गजानंद गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। लो घंटे बजाओ। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम सुमुखदन्तस्य कपिलोतु गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटोतु विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालतु चन्द्रः द्वादशेतानानि नामानि त्रिसन्ध्यं तु पटे नरः सर्वाधिकं परं तु विद्यार्थे लभते तु धनार्थिः लभ्यते धनं तो यथार्थतं ग्रहणतो परमेश्वरायः श्री सत्यनारायणं देवं च नमस्करोमि एतेनयं च ओम गम गणपतये नमो नमः। हाथ जोड़ो भगवान को। हे भगवान गणपति महाराज, आप रिद्धि सिद्धि का साथ हमारा घर पधारो और सुख शांति सुख समृद्धि धन लक्ष्मी सबको भंडार भरो। हे गणपति महाराज, हे विघ्नहर्ता, ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। श्री शतमान भवतु सतेन्द्रियं जपूजितं यजमान देवताभ्यो चराचरशः आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च नमस्करोमि। ओम यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलज्जनिवारिणेः ग्रहणतो परमेश्वराय प्रतिगयताम। छोड़ दो फिर हाथ जोड़ो भगवान जी का। हरि ओम शरणागतं दीनार्थ परित्राणमतपरायणेः सर्वस्यार्ति हरे देवः श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। एक फूल ले लो बेटा, इधर भी करना हो, बैठे हुए ना सबका, इधर भी बनाना, इधर कर उधर मुंह कर वीडियो ऐसा सबका जी जी का आंटी जी का सबके लिए ऐसा। वो बैठे ने आंटी जी, देख वहाँ पर वो पलंग पे अलग ही बैठे ले, वो उनका वीडियो भी कर लेना। हाँ, मालूम पड़ने से खत्म गुनगुन आया पुण्य। शरणागतं दिनार्थमेतेनं च परित्राणमतपरायणे सर्वस्यर्जमानजन देवताभ्यो नमो नमः। गिलो कर लो फूल का। दीपक छीटा मार दो। ओम दीप देवताभ्यो नमः दीप दर्शयामि च। बस अब इन फूल को वापस कम रख दो, नमस्कार करो। अब एक अंदर से गुलाल ले लियो पहले। ओम गुलाल रक्षा आरोग्यम प्रतिष्ठन्तुभ्यो निमित्ते तेन ब्रह्म स्वरूपाय च चराचर च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च हल्दी हरिद्वाणं शोभनं रक्तभ्यम सौभाग्यम मेहंदी शरणागतं दिनार्थ परित्राणमत्परायणे अबीर नाना परिमलं द्रव्याणि सर्वौषधीयः चावल अक्षतांशतधारं च पूजनम् फूल माल्यात्तदेनिम सुगन्धिनी तु माल्यात्तदेनि वे प्रभो च मया हर्तानि तु गृहाणि च पुष्पाणि पुष्पार्पितम्। ओम श्री पुष्पदन्तवाचः मुखपङ्कर्जितेनं स्तोत्रेण लटके दुधिर से शरणधारा जपयो वर्षणार्थं चतुष्ट पूजित यजमान देवताभ्यो। बोलो हे दिव्य देवता, जिस प्रकार से अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तन करते हो, उसी प्रकार से हमारे घर में सुख शांति का प्रकाश कर देना। ओम मंत्र श्रद्धारं च पूजितं सकल आदि कल्याणे तेन यं चराचर च मम पूजनं घृत्वा निमित्त एतेन यं शरणागतं दिनार्थं च कल्याणं चराचर च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च नमस्करोमि। चलो हाथ पानी ले लो। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीमद् भागवतो महापुराण पुरुषोत्तम शतधारं च पूजितं सकल कल्याणकारिके देवता इत्यादिकं च। बोलो मम कार्य गृहीत्वा निमित्त श्री सत्यनारायण पूजनम प्रतिगृह्यताम। देखो मतलब ये कि हे भगवान नारायण, हम लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए, सुख शांति प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि प्राप्ति करने के लिए आपको पूजन पाठ हम कर रहे हैं। यजमान संच देवताभ्यो स्थापितम। फिर हाथ जोड़ लो, ये पी जाओ। ओम केशवाय नमः स्वाहा, पी जाओ।
श्री माधवाय नमो नमः स्वाहा। तो जाओ, नारायण देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। हाथ धो लो, हस्त प्रक्षालम समर्पयामि, हाथ पोछ लो, मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। ये चलिए आवाज थोड़ी आवाज तो कम रिकॉर्डिंग एरिया देखा हूँ, एडिटिंग करूँगा उसके बाद में फिर हाई कम डाल दो, फिर कल परसों फिर डालूंगा, अपलोड करूँगा। वो अपन लाइव चलाता नहीं तो फिर आवाज होती है। शरणागतम एतेन यं च परित्राण सदाधारं च पूजन सकल कल्याणकारके देवता इत्यादिकं च प्रतिकृताभ्यं च। पानी फ्री करना एकदम हाथ दो। ओम नाभ्यः आसनंतरिक्षगुं तृणोर्व्यो समावर्तनं पतव्यहं मुनिर्दिशः। फिर हाथ जोड़ लो। हाँ चलिए रोन वो बोल है वो कंग। शरणागतम एतेन यं च परित्राणमतपरायणेः श्री सत्यनारायणं देवताभ्यो नमो नमः। जल चढ़ाओ आधो चम्मच। ओम पवित्राणिभ्यो च पूजितं सकल आदि कल्याणकारके देवताभ्यो इत्यादिकं नमस्करोमि तेन नमः। वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धने। यहाँ पर फूल चढ़ा दो। माल्यातदीनिं सुगंधिनी तु माल्यातदीनी वे प्रभो तु मया हर्ताण्यं ग्रहाणि तु पुष्पाणि अर्पितं च। सिंदूर चढ़ा दो यहाँ पर जरा। ओम सिंदूरं जरागतभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो वरुण देवताभ्यो स्थापयामि। एतदेह श्री हरिद्वाणं सोमनं रगतभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सहितं च पूजनं करताः निमित्ते तेन यमः सर्वायुः देवं च एतेन यं च वरुण देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृताभ्यं समर्पयामि। फिर हाथ जोड़ लो, बोलो हे ब्रह्म नारायण भगवान, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, इसलिए हमारे कष्टों को दूर करें और मनोकामना सिद्ध करें। सिद्धयर्तयभ्यं सहितयं वरुण देवताभ्यो चढ़ दो धीरे से। ओम कलशस्य देवताभ्यो जनार्दनेः मुखपंगायितम् एतेन यं च कल्याणं च एषतः कर्म अक्षिं करोदलं जराचरशः। एक बार पानी डाल दो उसके अंदर चम्मच से। करोदलं जराचरशः स्थापितं च। फिर हाथ जोड़ लो। वरुण देवताभ्यो नमो नमः। हाँ उल्टा हाथ में चावल धर लो और ले लो। सीधा हाथ से 4 दाना पूर्व में डाल दो जोर से। ओम पूर्वे रक्षतो च मामेन्द्रियं पश्चिम यथार्थयं करोद्वलं जराचरशः आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्ते सर्वायुः देवं एतेन यं च। एष देह विप्रकहे तस्य श्री कल्याण आरोग्यमस्तु। जल ले लो हाथ में। हरि ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पूजनम सकल आदि कल्याण एतेन जराचरशः। ऐसे घुमाया करो लिंग कैमरा से हंसो नहीं दिखता है तो ऐसा आगे गौर विजय। शरणागतम एतेन यं च कल्याणकारिके सहितं च नमस्करोमि एतेन विप्रकहे नारायण देवताभ्यो अर्पणास्तु। एक बार फिर पानी डाल दो। हाथ जोड़ लो भगवान को। नमस्करोमि एतेन यमः। फिर चावल चढ़ाओ दीपक का। दीप देवताभ्यो दर्शयामि। बोलो हे दीप देवता, जिस प्रकार से आप अंधेरा का प्रकाश में परिवर्तन करो, उसी प्रकार से हमारा घर में सुख शांति को प्रकाश कर दो। हाँ 3 बार पानी डाल दो। हस्त प्रक्षालभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। फिर नमस्कार कर लो भगवान का। हाँ अब गणपति महाराज का चावल धरे के न उठे लो वहां से, जगह छोड़ी दे। बोलो श्री गणेशाय नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। गोपाल जी का, गोपाल जी का जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। महादेव जी का बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। चलो गणेश जी ऊपर 21 बार पानी डालो। हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखदन्तस्य कपिलो तो गजकर्णकः
लंबोदर च विकटो तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणदक्षो भालतो चन्द्रः द्वादशेतानि नामानि त्रिसद्यं तु पठे नरः सर्वाधिकं परं तु विद्यार्थी लभते धनार्थे लभ्यते धनं पुत्रात् लभते पुत्रावतो मोक्षार्थे लभ्यते गतिं जपेति गणपति श्रुतं षट्मारं संफलं लभेतं तु संवत्सरसिद्धं च अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यो समर्पयेतः श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो अपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरिक्षं शुचेयः श्री महागणाधिपतये नमः। हरि ओम विघ्नेश्वराय तो वरदाय तो सुरप्रियाय तो लंबोदराय जगद्दुता डल करो सर्वाधिकं परं तजितार्थजं च गणाधिपतये देवताभ्यो नमो नमः। गोपाल जी गोपाल श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एतेन ब्रह्मस्वरूपाय चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च कल्याणकारिण्ये चतुष्टपदयेभ्यो च पूजितं घृत्वा निमित्तेः सर्वायुः देवं च एतेन यं कर्मकाक्षिं करोदलं चराचरस्य च स्थापयामि देवताभ्यो चराचरस्य च आवापयामि देवताभ्यो मम पूजनं शान्ति करुक्ष्म देवताभ्यो चराचरस्य च आधाय तमानजञ्च देवताभ्यो चराचरस्य च सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो पुण्डरीकाक्षं पुनातो च पारन्ते परमविदुषो सहितयं महादेव जी को ऊपर ओम महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतातः। ओम रुद्रनारायण देवताभ्यो च इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्रीमद्भागवतो यथार्थं कल्याण पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तूर्ति ब्रह्मादिनाविदव संन्यास्त गिर्वः अथवाक्तं सर्वसुमति परिणामावधि यथार्थजं ग्रहण परमेश्वराय लोकलज्ज निवारिणीयः दर्शनाभ्यो कल्याण एते नयं चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो सहितजं नमस्तुभ्यं एते नयं पारन्ते अकाण्ड ब्रह्माण्ड सय चकित देवा सूर नमस कृतवं च द्वितीय प्रार्थ यथार्थं च कल्याणं च आरोग्य प्रतिष्ठित निमित्ते दूध ले लो दूध पास पर रख लो गिलास में अच्छा समझ लो ना। अब गणेश ऊपर दूध डालो 8 बार। हरि ओम गणानां द्वाः गणपतिगुं हवामहे ओम प्रियणां द्वाः प्रियपतिगुं हवामहे ओम निधिनां द्वाः निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहं जासि गर्भदं नः त्वं जासि नो गर्भदं विघ्नेश्वराय वरदाय तुः। गोपाल जी गोपाल कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय नमो नमः। हरि ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्प्रदः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलय गुरुर्कृपा। बोलो ओम नमः शिवाय महाकालेश्वराय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेवाय नमः। रुद्रभामिनो च यजमान सिंचे सकल्याण भयोः एषितेः। बोलो ओम नमः शिवाय। रुद्रशभामिनो सहितजं च पूजितं सकल आदि च कल्याण श्रुतनारायण देवताभ्य स्वरूपाय च पुण्डरीकाक्षं मम पुनातुः दिव्य चतुष्टपदयेभ्यो इत्यादिकं च नमस्करोमि कल्याणं चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो च समर्पयामि। अब दही आधो 2 चम्मच दधीहि सर्वसंतोषकारकं देवालयं च आधो 2 चम्मच थोड़ा एक बार डाल दो। ओम दधीहि सर्वसंतोषकारकं च सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो स्नार्थभ्यो च निमित्तेः सन्निधं यजमान संजय गुरुदेवताभ्यो पुण्डरीकाक्षं पुनातु येस्ते ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पूजनम सकल आदि च कल्याणी ते नमः। हाँ अब दही ले लो, ये दूध ले लो वापस, दूध डाल दो।
तदी सर्वसन्तोषकारकं च पूजितं सकल आदि च एतेन ब्रह्मस्वरूपाय सकल आदि च देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकर्ताभ्यं आदिपतये नमो नमः। सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो निर्मलस्य चतुर्थपूजितं यजमानञ्जपारं च वरं मदयिषुयितार्थमेतेन यम्बः ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो शरणागतं दिनार्थपरित्राणमतपरायणे सर्वस्यार्थिहृदेव च श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। यजमान संचय कृष्णा गोविंदाय जगद्धिताय वासुदेवाय हरिः परमेश्वराय नमस्तुभ्यं महादेवाय रुद्रभामिनो च देवता इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। रुद्रभामिनो च यजमान संचय देवताभ्यो इत्यादिकं सहित कल्याणं च राजरच च एक पॉइंट डाल लो। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहित पूजनम प्रतिगयता महादेवाय पाणिपुलेलो। हरि ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रस्य भामिनो च यजमान संज देवताभ्यो स्थापितं पूजनम प्रतिगयताभ्यं एतेन रुद्रस्यतार्थयं च कल्याणं जराचरच च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो च हनिमेह सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताः नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराजानकोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यां कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं सन्ते संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व
भूताधिवासं न जानामि योगं जपमनेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदासंभूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोऽद्य तातप्यमानं प्रभो पायापन्न नमामि सशम्भो प्रभो पायापन्न नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति महाकालेश्वर भगवान की जय। बस बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। गणेश बिठा लेता है। अब एक हाथ से मसक जो और एक हाथ से पानी डाल दो, अच्छे से मार दो, एक हाथ से मालिश कर दीजिए। हरि ओम श्री विघ्नेश्वराय वरदाय तोह सुरप्रियाय लंबोदराय। थोड़ा दूध और से कल्याणकारी के चराचर सचर आधार पूर्वधार देवताभ्यो नमस्करोमि प्रतिगृह्यताभ्यं सर्वायुदेवं श्रीनारायणाय देवता पूजनं प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। बस नवाड़ो भगवान अच्छा से बोलो ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। हाँ हरि ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं नमामहे ओम प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुं नमामहे ओम निधिनान्त्वा निधिपतिगुं नमामहे वसोमहं जासि गर्भदं त्वं जासि नो गर्भदं। बस उठे लो उठे जरा एक बार नवाड़ दो सर। नहीं उठे ले रंदो पानी डालो पोछ लो बस भगवान का कपड़ा से साफ कपड़ा से अच्छा दो। श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम गम गणपतये नमो नमः। नमः दो अच्छा से। ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वधारं गगनचत्रजं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीकार्येण वाचा श्रीमन्सेन्निवाया प्रकृते स्वभावा। महादेव जी ओम रुद्रभामिनो च महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम त्वमे नमस्ते त्वमेव केवलं तत्त्वमसि सहितं महादेवाय रुद्रभामिनो च यदा तं च लोकलक्ष्ये देवताभ्यो ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उषतो स्वे नमः। कर दो से पानी निकल जाएगा। ओम रुद्रशिवामिनु तो महादेवाय कल्याणकारिणे देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृताभ्यं समर्पयामि।
सुबह सुबह आवाज होती है, आरती हमारी नहीं होती है। भैया 5 बजे फिर चालू करो जाओ। यजमान संचित्यादिकं च प्रतिगयतामः। महादेव चढ़े दो। श्री रुद्र नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय आसपास चढ़े दो, अलग अलग चढ़ाओ। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजनम पापसहारम तो बिल्पात्रम शिवार्पणम। हरि ओम श्री गौरी गणेश देवताभ्यो नमः। सन्निधं शांतयर्थं गुरुदेवताभ्यो पुंडरीकाक्षं पुनातो। गणेश जी गलाम डाल दो। ओम वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेह प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। गोपाल जी का ओम रुद्रस्य भामिनो च हितयं च पूजितं मैं स्थापयामि। कल्याण चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो। महादेव जी का शरणागतं दिनार्थ परित्राण पर्यायिणी देवताभ्यो इत्यादिकं च समर्पयामि। गणेश जी को सिंदूर लगाओ। ओम सिंदूरम च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेह। यहाँ पर हल्दी। ओम हरिद्वारम सौभाग्यदायिनी यतः तम। यहाँ पर अबीर। अबीरंचितार्थं गुरुदलम स्थापितं सहितयं गुलाल। रक्ष आरोग्यम जराजरस्य च पूजनं कर्ता निमित्तेह। यह सिंदूर। सिंदूरम च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेह। यह गुलाल। एते सन्निधं शान्तयर्थं गुरोः कंकु। स्वस्ति नाम धन्यवादयं पूजनं च। यह हल्दी। हिरण्यागते देवता इत्यादिकं च। यह मेहंदी। देवताभ्यो शरणागतम् एतेनं कल्याणकालिके चावल। अक्षतांश तदाहारं च पूजनं। यहाँ भी चावल, यहाँ भी चावल। हाँ नहीं इधर चढ़ाओगे, इधर नमस्कारो में ते नाम शरणागतम। तीन जगह फूल चढ़ा दो। माल्यातदीनिं सुगंधिनी तू माल्यातदीनी वे प्रभो तू मया हतानिं तु ग्रहाणि तु पुष्पाणि तु अर्पितं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ लो। एक सिक्को रख दो दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भ दक्षिणा तो गणपतिर्देवताभ्यो दक्षिणा स्वरूपम भोजनं प्रतिगय्यतामः। मायुष्कामार सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय विप्रकहे तस्य कल्याणमस्तुः। इदं फलं ऋतुफलं च निमित्तयं ऋतुफलं च निमित्तयेह। हो शरणागतं दिनार्तुम। यहाँ तुलसी मंजन चढ़े दो। तुलसी का मंजन फल को ऊपर चढ़े दो। इदं फलं मया देव्यं च निमित्तयं। गोपाल चढ़े दो। कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय नमः। पानी घूमेगा ना 3 बार थाली में डालो। ओम नाभ्याः आचिदन्तरिक्षगुं शृणोर्ध्यो समवर्तनं पदव्यां मुमिर्दिशः श्रोतान्तथाञ्चलोकानकल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उतने देवता मध्यपाने श्रद्धं सहितं निमित्तेह सत्यनारायण स्वरूपाय सहितं पूजनं प्रतिगय्यताभ्यं समर्पयामि। चलो हाथ में चावल ले लो। अक्षतानः सुरश्रेष्ठं च यथार्थं ग्रहण कल्याणिकं च राजरस्य पूजनं करते निमित्ते गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। गणेश जी काम चढ़े दो। हाथ जोड़ो, बोलो हे गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता सभी कार्य सिद्ध करो। चढ़ाओ। ओम दुर्वांकुराणाम सुहृतानां च मंगलम प्रदानं च स्थावनं पूजनार्थं दोह दुर्वांकुराणाभ्यं समर्पयामि। पानी फिर फिर डाल दो। श्रीनाभ्याः आसिन्तगुंजनोर्जो समवर्तनं पदव्यां मुमिर्दिशः श्रोतान्तताञ्जलोकानकल्पयन्नेह। बस फिर हाथ जोड़ लो। कृष्णाय गोविंदाय जगद्विताय च नमो नमः। उल्टा हाथ में चावल ले लो। सीधा हाथ से हम गोलू डाल दो, है ना थोड़ा सा। ओम रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्थजं च डाल दो। रजसः वर्तमानो निवेशमर्तयर्थजं च हिरण्यजैनं सवितारत्ना देवयाति भुवनानि पशनः नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगताभ्यम् आयुष्कामार्यः सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो च समर्पयामि। नवग्रहतदिकं समर कल्याणिकरं चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो च प्रतिगताभ्यं डाल दो। फूल ले लो, छूटा मार दो नवग्रह पर। हरि ओम श्री गणाधय दक्षुभ्य दो पानी हमारे दो पानी। वरुण देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगताभ्यं सन्निधं शान्तयर्थं
लगे जो अबीर गुलाल से दे नाना परिमलम द्रव्याणि सर्वौषधि युक्तव्यम समुत्पन्नेभ्यो पूजनम नवग्रहितेभ्यो नमोस्तुते। भगवान ने छिटा मारो पानी का। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतो अभिवाहि स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरिक्षभ्यं शुचिः श्री विघ्नेश्वराय वरदाय देवताभ्यो नमोस्तुते। बस टीको लगाओ भगवान का। हिरण्यागतेभ्यो देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकर्तव्यम् आयुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च। सबने टीके लगा दो। ओम अरिष्टनेमिभ्यो प्रणम्य शिरसा एवं च शरणागतं दीनार्तं एतेन च परित्राणमतपरायणे सर्वश्रुतिमानदेवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिकर्तव्यं मायुष्कामार्य सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च स्थिरभवतु च यावत् पूजनं चेभ्यो प्रतिकर्तव्यम् एतेन यमः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी तु नारायणी नमोस्तुते। भगवान जी का जरा मक्खन को वो लगे जो एकदम तुलसी पानी को डाल दो तो पानी फेर दो एकदम सब पानी घूमे करना। ओम नाभ्याः आदिरन्तरिक्षगुम्नोर्ध्यो समवर्तनं प्रतिभ्यां मुनिर्दिशः श्रोतान्तताञ्चलोकान् कल्पयन्यः श्रीप्राणाय देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकर्तव्यम् आयुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च प्रतिकर्तव्यं समर्पयामि। ठीक है, दोबारा पानी और डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। ले बेटा ये मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। सब बताते रहना। बैठ जा। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च प्रियतां नमः। धरती पर पानी चढ़ दो। ओम पृथ्वी त्रयतात लोकाः देवी तं च बस ग्रहणमेश्वराय जरा कम को लगे दो। एष देहः पृथ्वी त्रयतात लोकाः देवी तं च पूजनं कृत्वा निमित्ते तेनं सर्वायुः देवं चेतेनं च शरणागतं दिनार्थं पूज चढ़ दो। श्रीमाल्या तदीन मसुगंधिनी तु पुष्पाणि मया निग्रहाणि तु पानी फिर हम डाल दो। यदुपतिष्ठतावं देवताभ्यो परिवेष्टारो शरणागतं दिनार्थं एतेन यं च स्थिरो यावत् पूजनं च भ्यो। उल्टा में चावल ले लो। अब सीधा हाथ से तुमको 2 दाना महादेव के ऊपर डालते रहो, है ना? डाल दो। हरि ओम यजमान देवताभ्यो। आज कैसे 11 वैसा तो भगवान में चावल नहीं चढ़ता है आज, परंतु उनको कैसे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा अगर अपन चावल डाला है, ठीक है ना? अभी एक पूरा भगवान तुम्हारा नया भगवान फ्रेश, अभी उसका अंदर पूजा अपन कर रहा तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा अंदर। जब मंत्रोच्चार हम बोलूँगा और हम जो तुम कर रहा है क्रिया एक से उसका अंदर प्राण डलेगा। प्राण मतलब पूजा पाठ करने योग्य बनेगा वो, क्योंकि प्राण तो अपन नहीं दे सकता, वो अपन का प्राण दे, अपन का प्राण दे होगा अपन इंसान छे, वो भगवान छे, लेकिन वो के अंदर जान आई जाएगा, है ना? असो अपनी भाषा भणो को जान बोला जाओ, ठीक है? एष तेजमान देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकर्तव्यम् आयुष्कामार्य सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च महादेव रुद्रभामिनो चिजमान देवताभ्यो स्थिरो यावत् पूजनं च भ्यो प्रतिकर्तव्यम् आयुष्कामार्य सिद्धनारायण देवताभ्यो प्रतिकर्तव्यम्। मेरा वीडियो नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, बता इधर। शरणागतं दिनार्थ परित्राणमतपरायणे सर्वस्यार्थ यजमान देवता स्त्रो यावत् पूजनं च भ्यो प्रतिकर्तव्यं समर्पयामि। युक्त कहि कल्याण एतेन वस्तु। बस फिर पानी लो हाथ में। ओम विष्णवे नमः आद्य ब्राह्मण दूति प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे कलिप्रथम चरणे अमुक संबोधपेयः भारतखंडे भारतवर्षे अमुक नाम्नः संवत्सरे अमुक 2080 विलम्ब नाम संवत्सरे
सन 2023 माह सप्तमासे अमुकः श्री आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथोयामः देवशयनी एकादशी एषते शुभवासरे पन्नम गुरुवार वासरे पन्नम बड़वानी मंडले नर्मदायं दक्षिणतटे निमाड़ क्षेत्र महाकाल नगरे यजमान सिंचेह देवताभ्यो इत्यादिकं च समर्पयामि। नर्मदायं दक्षिणतटे आरोग्यस्त्र यावत पूजनं च यजमानस्य शुभ नाम्नः। कई नाम आपको पूर्ण नाम बोलो। आरोग्यस्त्रो यावत पूजनं च भ्यो प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। वो नाम बताया कई नाटकर श्री बलराम जी नाटकर यजमान निमित्ते नाम च शरणागतं दिनार्थं च कल्याणितं च राज पूजन कर्ताभ्यो सत्यनारायण व्रत कथायामः पूजनं च प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान सत्यनारायण, जो संकल्प मन अभी जो लियो एका आप पूर्ण स्वरूप और उद्धार कर दो। हे भगवान नारायण, सभी मनोकामना सिद्ध कर दो और सभी कष्ट, रोग, पाप, दुख निवृत्ति कर दो। हे भगवान नारायण, त्राहिमाम शरणागतम, 2 बार पानी डाल दो। यजमान देवता यावत पूजनं च भ्यो प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय अक्षतांसधारं च पूजनं। हाथ जोड़ लो, हाथ में चावल दो। अक्षतानः सूर्यकृष्णं इत्यादिकं च प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कर्तव्यं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं एतेन यम्माः विप्र कहे कल्याण एतेनं चराचरस्य आधार पुरुधार देवताभ्यो नमो नमः। सन्निधं करो। चलो घंटी बजे तो भैया जरा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोऽध्याय प्रारम्भः। श्री सूतवाचः एकदा निमिषारण्ये ऋषयः सोनकादयः सर्वे भूतं पुराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी महाराज से पूछते 88,000 इकट्ठा हुए एक दिन। कहा निमिषारण्य नाम का तीर्थ में, जैसो उज्जैन, काशी, पावागढ़ है ने जब तीर्थ छे तो आसो तीर्थ एक और छे जेको नाम निमिषारण्य छे। और उना निमिषारण्य नाम का तीर्थ में एक बार 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर वह श्री व्यास जी महाराज से प्रश्न पूछने लग गए कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से तमाम पाप जलकर भस्म हो जाए, सारे कष्ट दूर हो जाए और सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब तुमने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रश्न 88,000 ऋषि मुनियों को थो। अब सूत जी महाराज कह रहे थे कि इसी प्रकार से हे ऋषि मुनियों, एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से ऐसा प्रश्न पूछा था। एक बार नारद जी जो थे भगवान को स्मरण करता करता धरती लोक पाई गया। तो कहीं देखो कि सब प्रकार का मनुष्य सब परेशान थे। कोई का यहाँ रहना घर नहीं है, कोई का खाना दाना नहीं है, कोई का माई बाप नहीं है, कोई का पोरा पोरी नहीं होता है, कोई का रोग असो लग्यो कि जानो को नाम लेतो है, कोई का पास धन छे तो कोई का पास जो छे तो वो का धन का व्यस्त करने का लेना दिमाग नहीं है, मतलब कोई का पास चना छे, कोई का पास दांत नहीं है। ये जो छे तो देख ही रहा था।
नारद जी सब परेशान, लोग जितना भी धरती पर रह रहा सब परेशान। तो नारद जी सोचता सोचता भगवान विष्णु का लोक में बैकुंठम चली गया। अब दरवाजे पर देने खड़े होगा भगवान नारद जी, बैकुंठ लोक के अंदर प्रवेश वो करने के लिए तैयार भी गया। अब नारद जी खड़ा भी गया, द्वार पर जाएगा ना। अब वो मन में सोच ही रहा कि हे प्रभु, अब वो अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि अगर अपन भी कोई घर जावांगा तो एकदम से भीतर थोड़ी घुस जावा, पहले आवाज देवांगा, दरवाजा के साकड़ बजावांगा, घंटी बजावांगा। अब भगवान घर ना तो कोई घंटी और ना कोई दरवाजो, तो नारद जी सोचेगा जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि भगवान तो हमेशा सोईला रहे जब देखो तब, और लक्ष्मी माता उनका पाए न का देवती रहे। अब वो धनी पैरों को बीच में अपन जाइन क्या करा भाई, वो भाई शेष नाक के ऊपर बटन दुई का दुई वो अभी कभी कोई भी मान लो अपन कोई घर जावा बेडरूम में कहीं एक पलंग में कभी पति पत्नी बैठेला है तो अपन वहाँ थोड़ी जावांगे इतना में अपन का तो नारद जी का भी आशा लगे कि भाई हो एकदम से भीतर जाऊँ तो जाऊँ, क्योंकि वो तो हमेशा सोईला रहे भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता हमेशा उनका पानी दबाया कर प्रभु का नारायण जी का। तो नारद जी कही थे कि जब भी जाए वह नारायण नारायण हमेशा करे। तो उन्हें दिन भी जब वो भगवान का बैकुंठ में अंदर प्रवेश करने मंडिया तो श्रीमन नारायण नारायण वो करने लग गया। तो किस प्रकार श्रीमन नारायण कर रहा था, अब तुम भी साथ में श्रीमन नारायण कर दो। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण यण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण प्रभु नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान विष्णु ने आँख खोल दी कि भाई कोई आई गयो, क्योंकि उनको तो काम ही छे नारद जी को, तो उन्होंने तो मन में सोच लिया था कि भगवान जागी जाए। अब भाई भगवान श्री विष्णु जी क्या पूछते हैं कि हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं और आपके मन में क्या प्रश्न है मुझसे पूछो, क्योंकि नारद जी बिना काम से तावा नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रश्न छे मन में। हालांकि भगवान को मालूम छे कि कहाँ को उनको प्रश्न छे, लेकिन फिर भी उनका से पूछ रहे छे कि नारद जी कई बात छे बताओ पूछो। तो नारद जी कह रहे थे कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के मनुष्य उनके कष्टों को भोग रहे हैं, उनके दुखों को भोग रहे हैं, तो हे भगवान नारायण ऐसा कोई उपाय बता दो कि जिस उपाय को करने से मनुष्य की सारी मनोकामना उधर बता पूर्ण हो जावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो इस प्रकार महाराज भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो नारद जी, जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम और भावनाओं से सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं या फिर भगवान सत्यनारायण कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जब भगवान खुश हुए नहीं तो 5 मनोकामना जरूर पूर्ण करत भगवान। अब भगवान सत्यनारायण की खाली मनुष्य जब कथा करज और पूजा में ध्यान से मन लगे ने पूजा कर और ध्यान लगे न मन से कथा का श्रवण करज, तो भगवान मात्र उका से खुश विजाज कथा सुनने से, और भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना पूर्ण करज। 4 भी नहीं 6 भी नहीं 5 क्यों 5 क्यों 4 और 6 क्यों नहीं, क्योंकि भगवान सत्यनारायण का 5 अध्याय छे कथा में उनकी पोथी में, एका से भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना पूर्ण करज, और करज जरूर परंतु कब, जब वह का हिसाब से काम हो जाए। हाँ, क्योंकि भगवान काएगा भूखा छे प्रेम और भावना का। भगवान तुम्हारा काकड़ी केला ना पैसा ना आया फूलन कहीं नहीं खाई यहाँ से, भगवान यहाँ से कहीं नहीं ले तुम्हारो, खाली यहाँ से भगवान प्रेम और भाव, एक अलावा भगवान कहीं भी नहीं चाहिए। अगर अपन ये दे दिया भगवान का
भगवान खुश काय चाहिए ओका, क्योंकि भगवान पास है ही नहीं, एकाशी भगवान को चाहिए वो। बाकी भगवान पास ये हो तो बहुत छे, ओका चढ़ावने की कोशिश मत करो तुम। वो की लोगों के पास छे, ओका पास होता ये जो छे ने वो की लाड़ी छे, ओका के पास कोई कमी नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हारो। एकाशी तो वो आरती में कहे तेरा तुझको ही अर्पण, मेरा क्या लगे है। भगवान खुश कब है जब हम ओके प्रेम और भाव देना, और प्रेम और भाव देवणु बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार अब नारद जी पूछ रहा है कि हे प्रभु ये बताओ कि भगवान सत्यनारायण की पूजा किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रसाद में क्या बांटना चाहिए, और सबसे बढ़िया मुहूर्त बताओ, कितना दिन करना चाहिए, कितनी तारीख करना चाहिए, कितना वार करना चाहिए, सब बताओ। भगवान नारायण जी कहते हैं कि देखो हे नारद जी, सत्यनारायण कथायाम च पूजनम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्ता जलदानदाह। भगवान सत्यनारायण कथा करने का लेना सबसे बढ़िया मुहूर्त मालूम कहाँ कुछ है, जिन दिन अपना दिमाग में आई जाए कि आज कथा करानो, वो सबसे बढ़िया मुहूर्त हो गयो है ने। अपना दिमाग में हृदय में आई जाए आत्मा से कि भगवान कथा होनी चाहिए काल, तो कथा काल होनी चाहिए। अगर अपन कथा कोई दिया कि भाई आज कथा करानो छे यार, ने फिर कोई आयो नहीं अपना घर में, ने पंडित जी आई गया, तो पंडित जी कही दिए महाराज अब भगवान को अर्जी लग गई नहीं, अब भगवान तो आई गया, अब उन्होंने कही देखो कि महाराज ने तो कही है ही नहीं, तो फिर भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा नहीं करेगा। क्योंकि अपना घर जब मेहमान आवागे ना को तुम चाय पानी को नहीं पूछोगा, तो दूसरी बार तुम्हारे घर आवाग वो, तो ऐसा ये भी है। अपन इनके बुले तो लिया, लेकिन ये देखच का ही प्रेम और भाव कि तुम इनका लेना काई कर सको, तुम इनका लेना काई कर सको तुम, ये देखच प्रेम भाव। और वो कसो मिले जब हम भगवान से कथा सुनाने, भगवान की पूजा करा, भगवान से कुछ मांगा, अपन अपना आत्मा से आंसू आ जाना चाहिए, यो प्रेम है वो, और कई चाहिए। अपना रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए, यो प्रेम, और कई प्रेम तो बोला जाता। अपन ना अगर कथा का ध्यान सुन लियो, यो प्रेम है को। अगर हम कथा कर रहे हो ना, तुम कथा सुनी रहा है, अगर तुमको एकम रसपान हुई रो, तुमको एक इन कथा में तुमको आनंद मिली रहो, तुम्हारे दिमाग में अच्छो आई रो कि यार जो ही रो अच्छो लगी रहा भगवान की कथा सुनना में मन में चलते हुए, तो समझो तुम भगवान का प्रेम चढ़े रहे आज, तुम भगवान का भाव चढ़े रहे आज। अगर तुम्हारा मन में चलते हुए कि कब कथा खत्म होगा यार, ये 5 अध्याय कब खत्म होएगा, कलावती लवती कब खत्म होएगा, तो फिर जो छे आपको वो को धर्म पुण्य नहीं मिला, आज छोड़ दीजिए, तो वो खुश नहीं भाई। इसलिए भगवान नारायण की कथा भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, और भगवान की कथा की पूजा भी ध्यान से करना पड़ेगा, तभी तो भगवान खुश होएगा। ऐसा मत दे तो चाहिए जो भगवान की पूजा पाठ कर लेगा, ये बटी रहे घर में, कबाड़ों जाने जरूरत नहीं है। घर बस भगवान ने पंडित जी ने कह दिया घर में सब धन आएगा, पैसा आएगा, सब कथा करा लो पैसे आ जाएंगे, ऊपर से बरसात करेगा भगवान, ऊपर से पटके का पैसा भाई कमाना पड़ेगा नहीं, वो बना स्थिर कर देगा वो भगवान को। यानी कि जाने का दरवाजा नहीं बंद कर देगा वो, यानी कैसा दरवाजा, फालतू काम में पैसा, बीमारी नम पैसा, ये सामान टूटे हुए नुकसान यो पैसा, वो पैसा, बिल जमाना भर को एक बार में तो सारो ये पैसा, तो ये चीज ना कहीं छे ना वेस्टेज, बिना काम को पैसों ये खर्च हो जाए, तो एक भगवान रोक देगा, ताकि आपके घर में पैसा स्थिर हो जाए, लक्ष्मी को निवास हो जाए, तुम्हारा बरकत हो जाए तुम्हारे घर में। क्योंकि वो तो कहीं से वो घर वालों से वो तो कहीं देगा जाओ फलाने घर वो बलराम भाई है नहीं, वो उन्होंने कथा अच्छी करवाई है, तो जरा वहां चल जाओ, वही रहना है। तो असो मतलब जहां पर उनको लगा कि वहां भेज देगा उनको असो काम से, जहाँ असो लगा कि यार फटाफट हो जाए कथा खत्म यार, प्रसाद में ये वाटा दिखावटी वाला लोग जो रहने उनका यहाँ आनंद नहीं होता। तो महाराज इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण के प्रसाद में क्या बांटे, तो प्रसाद में कदली फल मेवा भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान का केड़ा सबसे अच्छा लगा, भगवान सत्यनारायण का अगर अपन केड़ा चढ़े देवा तो भगवान खुश। भगवान का तुम 56 प्रकार को प्रसाद चढ़े देवा, भले हलवो न मिठाई न मोदक लड्डू न क्या जमाना भर का, भगवान को कोई मतलब नहीं होगा। भगवान को केड़ा चाहिए भाई, कदली फल मेवा निमित्तम,
भगवान की कथा में केला चाहिए। अगर केला नहीं हुए लगा भगवान का तो भगवान की कथा फेल। क्यों केला क्यों, दूसरा फल क्यों नहीं? क्योंकि केलो पूरी तरह से मीठो आवाज, केला के अंदर स्वाद जो आवे टेस्ट वो मीठो से, और दूसरा जो फल है वो कोई खट्टो भी आवाज, कोई तुरतुरो भी आवाज, कोई फीको भी आवाज, कोई खट्टो भी, सबका स्वाद टेस्ट सब अलग अलग। परंतु भगवान का केला का अंदर निवास क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मीठो है। एकाच भगवान अंदर निवास कर नारायण के अंदर। ये अपन इतना बड़ा पांटो क्यों लगा केला यहाँ पर, ऐसा ये भलता देखा। ये दूसरा क्यों लगा अपन यहाँ पर अच्छा बढ़िया, अंगूर का भी अच्छा आवा, आम का भी अच्छा आवाज, जामुन का भी अच्छा आवा, नीमड़ा का भी अच्छा आवाज लगा जो हरा भरा, तो वो क्यों लगा अपन ने यहाँ? वो एका से लगाया क्योंकि ये मीठो पत्तो छे, एका अंदर नारायण निवास करे छे, एका से अपन ने ये लगायेलो छे। भगवान सत्यनारायण का पूजन भले वो सोमवार है कि भले वो शुक्रवार है, बस्ताव है दोपहर का 2 बस्ताव है कि आधी रात की 1 बस्ती है, भगवान की कथा करने के लिए सब समय सर्वोत्तम छे। भले वो तिथि 11 हो, पुण्य हो कि अमोस हो, कहीं भी है, भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए सब टाइम बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन में बस इतना होना चाहिए कि भगवान की कथा कराना चाहिए, तो भगवान की कथा होना चाहिए, बस सबसे बढ़िया मुहूर्त है वो। महाराज इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। एक बार पानी घूमेगा थैले में डाल दो, चावल हाथ में। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इधर बताया कर सबको, इधर ही करा करते तो किसी को लगेगा वीडियो देखने वाले को कि भाई महाराज जी अकेले तो बबड़ा रहे हैं, कोई है नहीं दूसरा। श्री सत्यनारायण कथायाम, यहाँ बैठ जाए पहले, इधर दे, अब बैठ। द्वितीय अध्याय प्रारंभः। श्री सूत उवाच, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुल चावल ले हाथ में। श्री सूत उवाच, द्वितीय अध्याय प्रारंभ। अथान क्षे प्रवक्ष्यामि सुनितं समाहिताः, सत्यनारायणं जिज्ञासामः। महाराज इसी प्रकार से अब सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का पूजन किसने किया था उसके बारे में अब तुम सुनो। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे थे सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की कथा एक गरीब ब्राह्मण ने करी थी। लगे देखो, कपूर बत्ती फोड़ो, कपूर बत्ती फोड़ो। जरा पंखो बंद कर दे, है ना, जरा दिखा। तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की कथा किसने करी थी महाराज? तो सबसे पहले काशीपुरी नामक नगर में एक बड़े ही गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। तो इन गरीब ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हो गए। एक बार क्या हुआ कि वो ब्राह्मण देवता झोली झंडा लेकर ना गांव में चले गए। तो उस दिन उन्हें ब्राह्मण देवता का एक भी दाणो दान नहीं करे। एक गांव को दाणो थैली में नहीं आयो। रोज तो मिली या पर्याप्त जो मिले वो काशी घर को परिवार नको बच्चा नको सबको पालन पोषण करते थो, लेकिन एक दिन वो दान धर्म को नहीं करो है महाराज। अब वो जो छे तो भगवान को नाम लेना मंड्यो कि प्रभु अब आज मैं क्या करेगी, क्योंकि कोई ने आज मैं दान धर्म नहीं करो है। अब हम कई करूं प्रभु, वो बेचारा का आंसू आएगा
क्योंकि वो कई सोच रहे थो कि हे भगवान, मारो घर, मारा पास कई दुकान नहीं है, कई व्यापार नहीं है, ना मारो कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी छे, ना कोई खेती छे। प्रभु हूँ तो रोज मांगना जाऊँ झोले झंडा लेकर ना, और जो मारा के मिली जाए वो का से हूँ जो छे तो मारा परिवार बच्चा न को हूँ पालन पोषण करूँ। अब आज जब हूँ जब झोली न ले जाऊँ घर न, मारा पूरा पूरी जब भीतर से दौड़ता दौड़ता आवेगा नहीं न, पूछेगा आज पिताजी आज क्या लाए हो, पिताजी आज क्या लाए हो, न झोली में जाकर खुली देखो एक दाणो नहीं मिल रहा है, तो बेचारा न का कितना दुख होगा। तो वो इस प्रकार से ब्राह्मण देवता जो है तो बहुत ही अश्रुपात करने लगे महाराज। और वहां पर भगवान नारायण से रवायन गयो, और देखो उसी समय भगवान सत्यनारायण भी अपना भक्त का जो छे परेशान नहीं होता हुआ देख सकता ही, और धरती पर आई गया भगवान। देखो भगवान कोई परीक्षा भी ले सकत, भगवान कोई परीक्षा भी ले ले, कोई भरोसा नहीं, हमारी भी ले ले तुम्हारी भी ले ले, क्योंकि भगवान नारायण है वो की लीला बहुत अलग चलत, वो कोई समझी नहीं पाएगा आज तक। हो बहुत गिम्बुलर आदमी छे। हाँ, भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन गए महाराज। और भगवान ने क्या किया, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली भगवान ने, बाल जटा ने बड़ी बड़ी कर ली, कपड़ा सब फटा हुआ, पाए में चप्पल है ही नहीं, 8-10 दिन से नहाया नहीं भगवान। और लकड़ी के टेकता 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 भगवान ओका पास आई गए, ओका से पूछे रहे छे कि हे ब्राह्मण देवता तुम रो क्यों रहे हो। तो ब्राह्मण देवता कहे कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज मेरी संतान भूखी रह जाएगी, क्योंकि जब उनको खाने के लिए कहीं नहीं मिलेगा तो मैं तो पानी पी के, मेरा हम पति पत्नी तो हम पानी पी के न सो जाएंगे, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे सुलाएं। भगवान नारायण सी रवायन ने गयो, भगवान ने कहो कि भाई पंडित ये दम भंग छोड़ तू, और भगवान सत्यनारायण की पूजा कराड़ तू था, क्योंकि भगवान सत्यनारायण कथा कराड़ेगा नहीं तो थारा एक ही कमी नहीं रहेगा और थारा घर सुख शांति आवेगा। महाराज वह ब्राह्मण देवता खुश हो गया। अब उन्होंने पक्को जो से तो कसम खाई ली आज तक कि भगवान आज जो भी मका बेटा आज जो भी भिक्षावृत्ति में आज हम जब झोली लेने मांगने जाऊंगा नहीं ना, आज मका जो भी मिली जाएगा वह तुम्हारी कथा पूजा हम करा दूंगा। अब महाराज दूसरा घर जब मांगना गयो वो जसोज कि वहां भगवान की ऐसी माया चले भगवान न कि वक़्त जो छे गेहूं चावल दाल घी नमक आटो इतो दे दियो कि वक़्त उठावना के लेना 2 हेमाल अलग से लगाना पड़ा, इतरो दान कर दियो का एक ना तो ले जाओ यार महाराज जी यार लो हसो। वो सोचो कि आसो क्यों यार प्रभु, मन तो हाल तुम्हारी कथा पूजा भी नहीं करी, हाल न हाल मगे इतरो धन मिली गोर है, अगर तुम्हारी पूजा कथा करूं तो मका और कितो कहीं मिली जाए। महाराज इसी प्रकार से भगवान की कृपा भी के ऊपर अब तो खुश हो गया। तो उनका कैसे कि कुछ आटो दाल तेल मसालो घी बेची का ना, और फूल माला कंकु सिंदूर हल्दी चावल अबीर गुलाल ये सब ले लियो, सामग्री ले ली, पूरी आरती बड़ी ली अच्छी बढ़िया, और घर जाइने बहन भाणिज का साथ में परिवार इकट्ठो करी का ना भगवान सत्यनारायण कथा करी। देखो बहन भाणिज रहे नहीं घर में ने कथा भाई नहीं तो भगवान ज्यादा खुश हुआ। हाँ, क्योंकि भगवान का अच्छो लगज कि जब कोई भाई अपने बहन भाई साथ में, अपने माया के साथ में, पिताजी का साथ में, अपना पूर्वज का साथ में, अपना परिवार का संगात, क्योंकि नारायण तो नारायण है। अब महाराज इसी प्रकार से वो ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण की कथा करने लग गया, और भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई ब्राह्मण देवता का ऊपर कि धनवान बनी गया, पुत्रवान बनी गया। छोटो सा झोपड़ो थो उनको कोयलू न को, जब पानी पड़ा नहीं तो आई कुकर धर दे, वह तगाड़ी धर दे, आई डब्बो मेल दे, वह कढ़ाई मेल दे, ऐसा धरता था वो। लेकिन जब भगवान की कथा करी नहीं तो जब भगवान सबकी परीक्षा ले, जब योग माया मंदिर छुट्टी हो तो हमारा पास रहना घर नहीं था, हम किराए से रहते थे। ऐसी स्थिति थी कि बहुत परेशानी चलती थी हमारी भी।
जो भी कमाऊं घर परिवार में खत्म, हमारा पास जेब में कोई पैसों नहीं। लेकिन मगर जब एक बार भगवान सत्यनारायण को बुलावा आयो मंदिर से, एमजी रोड पर मंदिर से नहीं, सत्यनारायण मंदिर, वहां को पुजारी छो, वहां वो मंदिर मारो छे, वो मंदिर मारो छे, वहां से बुलावा आयो मको, तो ये मंदिर छोड़ दो तो उस समय मन। फिर वो नारायण की कथा शुरू करी और भगवान के वहां उन दिन मन मंदिर की चाबी नहीं ली मन ने, भगवान से कह दियो कि प्रभु मारो घर बनी जाए, बस बहुत परेशान छे हूँ, किराया भर भरीने परेशान छे। उन्हें मतलब आज से 15 साल पहले 3000 रुपए देना बहुत बड़ी बात थी, 15 साल पहले की बात है या उन्हें 15 साल पहले 3000 रुपये महीनों देना बहुत बड़ी बात थी। कभी अभी अभी देखा नहीं, अभी आज का पैसा तो कितना कमाए, कम से कम 20,000 रुपये महीनों, आज के 20,000, उसमें का 3,000, 15 साल पहले की बात है। तो मारो आंखों देखी और भगवान नारायण के अर्जी लगाई मैंने, भगवान सत्यनारायण का। आज मारो खुद तो घर भी छे और तो छे, लेकिन परंतु उना घर में किराएदार भी छे, भगवान सत्यनारायण कृपा से। तुम जरा घर आओ नहीं बर्तन करना, वो घर अपना शुरू से ही अपना घर, कोई अपना वहां किराएदार थोड़ी चाहिए वहां घर। तो महाराज इसी प्रकार भगवान से अगर अपन प्रेम से मांगा नहीं अश्रुपात से, तो भगवान खुश हुई जाए। और एक चीज मांगो भगवान से, बंद नहीं बेटा, यू बंद हो गया तो बंद क्यों कर रहे तुम्हें बता, तूने बंद कर दिया था, ये लाइट जल रहा देख, अब चालू हुआ, ये टाइम चल रहा ना देखो ऊपर, ये तूने बंद कर दिया था, उसके हाथ हाथ दुख रहे। तो इसी प्रकार महाराज अब वह ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा करने लग गए। अब भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके यहाँ पर भी रहने के लिए मकान वगैरह हो गया। तो देखो भगवान सत्यनारायण का एक बार वह ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन पाठ कर रहा था, तो एक लकड़हारा वहां पर आ गया। लकड़हारे ने पूछा, महाराज आप यह कौन सी पूजा पाठ कर रहे हो और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, मैं सुनना चाहता हूं। अब लकड़हारे ने पूछो, तो ब्राह्मण ने कहो, लकड़हारे ये श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है, भगवान सत्यनारायण की पूजा और उन्हीं कथा है, जो कोई भी करता है भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। अब लकड़हारो भी खुशी को उन्होंने कहा, प्रभु अब आज तो हूँ भगवान की कथा करा दूंगा, क्योंकि हमारा घर भी सुख शांति नहीं रहती है, सुख समृद्धि नहीं रहती है। तो इस प्रकार वो लकड़हारो वहां से भगवान सत्यनारायण की जय बोली कर लेना नगर में चली गो। अब भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई महाराज कि जो लकड़ी थी चंदन की बनी गई सब, और दुगना तिगना चौगुना प्राप्त हुआ दाम वक, केड़ा फल नारियल सब जो छे तो उन्हें खरीद लियो और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की कथा उन्हें घरे ने कराड़ी। भगवान की कृपा से लकड़हारा भी भरपूर धनवान बनी गो, पुत्रवान बनी गयो। तो भगवान सत्यनारायण की कथा करने से, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से भगवान श्री सत्यनारायण सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं महाराज। इति स्कंद पुराण रवगंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पानी मिलेगा ना कल 2 बार। ये प्रसाद तैयार कर लो, ये चक्कू बैठ जा। हाँ चलो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री सूत वाच अतान रवक्ष्यामि सुनिधयं समाहिताः सत्यनारायणं प्रभुः। तो महाराज इसी प्रकार से अब एक राजा उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा
नदी किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा कि हे राजन, आप ये भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। तो इसी प्रकार वहां पर एक साहूकार अब इस प्रकार से जब प्रश्न पूछता है तो वह राजन कहता है कि देखो राजन, यह भगवान सत्यनारायण का पूजन है और जो भी करता है भगवान सत्यनारायण उनकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब महाराज इसी प्रकार से वह साहूकार उनके घर चला गया और घर जाकर लीलावती पत्नी से कहता है कि लीलावती, यदि मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। अब इस प्रकार महाराज उनके यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक कन्या की प्राप्ति होती है जिसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने फिर कहा कि हे साहूकार, अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन क्यों नहीं करते? तो साहूकार कहता है कि प्रिय, जब कन्या कलावती का विवाह हो जाएगा उसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा वह कहकर वहां से चला गया। तत्पश्चात फूल चवल्यो हाथ में कन्या कलावती का विवाह हो जाएगा तभी मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर साहूकार वहां से चला गया। बहुत दिनों के बाद अब इस प्रकार से कन्या कलावती बड़ी हुई। अब देखो विवाह योग्य हो गई, तो विवाह करने के लिए साहूकार ने एक वर को बुलाकर शादी कर दी, उसका कन्या कलावती की शादी कर दी। परंतु उस समय भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करना वह भूल गया। भगवान सत्यनारायण तुरुष्ट हो गए महाराज, और भगवान इसी प्रकार से रुष्ट तो हो गए और भगवान ने श्राप भी दे दिया कि हे साहूकार, तू घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा। भगवान तो इसी प्रकार रुष्ट हो ही गए थे, भगवान ने श्राप दे दिया महाराज। अब साहूकार देखो जमाई कर लेकर ना व्यापार करना जल्द से, और जिस नगर में राजा चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता है उसी राजा के यहाँ पर 2 मायावी चोर आएगा उन्हें राजा का महल में, और चोरी करी कर भाग्या। तो जहां पर साहूकार ठहरेलो छे वहीं पर आई कर सारो धन छोड़ी कर वहां पर गायब भीगा। महाराज इसी प्रकार उस राजा के सिपाहियों ने साहूकार को बंदी बना लिया, और इसी प्रकार वह साहूकार रोने लग गए, चिल्लाने लगे कि हम चोर नहीं, हम तो साहूकार हैं। परंतु कोई उनकी बात सुने? कोई नहीं सुने। उनका सारा धन राजा ने छीन लिया और अपने धन के अंदर मिला लिया महाराज। अब इधर कन्या कलावती लीलावती बड़ी विलाप करने लग गई कि अभी तक साहूकार घर नहीं आए हैं, क्या बात है। तो इस प्रकार कन्या कलावती 2-4 घर वह भोजन मांगने जाती है, तो एक घर क्या देखा कि जहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था वहां पर बैठकर वह भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर रही थी महाराज। वहां पर बैठकर कथा का श्रवण पान किया। कन्या कलावती ने इस प्रकार देर हो गई उसको घर आने में, तो लीलावती ने कहा कि बेटा कन्या कलावती, इतनी रात तक तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे तो बता। तो फिर इस प्रकार कन्या कलावती कहती है कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। माता ने कहा बेटा, एक बार तेरे पिताजी ने कहा था आज से 20 साल पहले कि अपन भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाएंगे, कथा करवाएंगे, लेकिन आज तक भगवान सत्यनारायण की पूजा घर में नहीं हुई है। इसी कारण से हमारे घर में कष्ट आ गया है, दुख आ गया है, दरिद्रता आ गई है। तब इसी प्रकार कन्या कलावती और लीलावती ने उसी समय भगवान सत्यनारायण को हाथ जोड़कर बार बार कहा कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें, और साहूकार जहाँ भी गए हुए हैं वह जल्दी से घर आ जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। हे भगवान नारायण, आप प्रसन्न हो जाओ। तब जाकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते महाराज, और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहते हैं कि अरे राजा, प्रातः होते ही दोनों बंदियों को छोड़ देना, नहीं तो राज्य पुत्र धन सबका मैं सर्वनाश कर दूंगा। जैसे ही राजा की सुबह आंख खुली वैसे ही दोनों साहूकार को मुक्त करके वहां से उनको उसने
रवाना कर दिया महाराज। इति स्कंद पुराणे रेवगंडे कथायामः तृतीय अध्याय समाप्ते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पानी घूमने डाल दे 3 बार। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच अथा प्रवक्ष्यामि सुनित्यजं समाहिताः सत्यनारायणं प्रभु जिज्ञासा। महाराज इसी प्रकार से साहूकार अपने धन को लेकर वहां से रवाना होते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण एक बार फिर बूढ़ो ब्राह्मण बन गया। भगवान वापस जो थे उन्हें रोपा ही गया बचा। अब भगवान ने पूछो कि भाई साहूकार ये तुम्हारी नाव के अंदर क्या है? तो साहूकार कहता है कि इसके अंदर लता पत्ते चारा भूसा और घास है। तो भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, तुमने जैसा कहा है तुम्हारी नाव के अंदर वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर भगवान बैठ जाते हैं। महाराज इसी प्रकार से फिर बार बार वह रोने लग गया और भगवान के स्मरण करने लग गया कि प्रभु मेरा धन गायब कैसे हो गया है। तब जमाई ने कहा कि हे पिताजी इस तरह से आप झूठ क्यों बोलते हो? वो अवश्य ही भगवान नारायण थे, उनके पास चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसी प्रकार अपने जमाई की बात को मानकर वह चला गया। अब इस प्रकार भगवान के शरण में जाकर बार बार हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु मेरा जो नष्ट हो गया वह फिर से प्राप्त हो जाए। तो नारायण प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि धन के लिए झूठ बोलता है इसलिए धन गायब हो गया था। महाराज अपने धन को लेकर साहूकार अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर देता है। इधर कन्या कलावती और लीलावती उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। तो लीलावती कहती है कि बेटा मैं तेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, तुम प्रसाद चरणामृत लेकर आ जाना। लेकिन कन्या कलावती जो है तो जल्दी जल्दी के मारे भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। तो भगवान को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, बंद कर दिया फिर से। अब चल रहा है। अब वह प्रसाद लेना भूल गई तो भगवान को तो अपमान हुई नहीं फिर से। भगवान सत्यनारायण प्रसाद ने लियो है, एक चरणामृत ने लियो है, भगवान के ढंग से पूजा नहीं करी है, तो भगवान तो नाराज होना। नदी किनारे गई महाराज, जगह से भगवान उसी समय वो का जमाई का नदी का अंदर डूबी दे नौका समेत। कन्या कलावती कहेगी पिताजी अगर मेरा पति मेरे को नहीं मिलेगा नहीं तो मैं भी यहाँ डूब जाऊंगी नदी के अंदर। तो साहूकार तो कहे कि तेरा पति कहाँ चला गया मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा धन भी उसमें था नाव में मेरे को। हाँ वो तो साहूकार चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए महाराज। आप भगवान को कहीं करें। भगवान आकाश मार्ग से कहते हैं कि अरे साहूकार तुम्हारी कन्या कलावती ने मेरा प्रसाद छोड़ दिया है, अपमान कर दिया प्रसाद का। भगवान रुष्ट हो गए। अगर कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद ले लेगी तो इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो प्रसाद को कहीं कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। लोग आज भी अपमान करते प्रसाद को, आज भी ऐसा लोग देखेला छे। अभी केड़ा कटेला छे नहीं तो लोग इनके देखा केड़ा ना कर कि सबसे हरो हरो जो छे कड़क वो भारा के मिलना चाहिए, गिलो नहीं मिलना चाहिए। ना अगर वाटने गयो कोई को तो कभी गिलो हाथ में दे दियो तो वो गिलो वाला पपट डाल देगा, न जो हरा का देखी रहो नहीं वो कड़क वाला का वो उठे लेगा वो। हाँ। तो ये प्रसाद तो अपमानित तो छे यो महाराज। इसी प्रकार अगर किसी का शक्कर देवानी तो क्या कहे अरे मगर शक्कर छे हाउ नहीं खाऊं इतना हाउ मगर नहीं हाउ नहीं खाता हूँ, तो वो का हाथ से जरा से चुटकी से उठाओ जो शक्कर वो जिससे चींटी बराबर, बस ये अपमानित तो छे प्रसाद को यो। किसी चौरंगी दाना देवा
किसी के चौरंगी दाना दे तो वो भी जो छे वो के अंदर भी व्यक्ति का ही बोलेगा अरे एक दाना था हम तो थोड़ी खाऊंगा, वहाँ भी नहीं कही दे। किसी के खोपरो दे नारियल फोड़ी के ना, किसी के नारियल अगर फोड़ी के ना खोपरो दे तो वो कहीं बोलेगा मारा दांत मड़ेगा, हम नहीं खाऊं। तो हलवो न मिठाई कहीं दे दे नहीं तो दांत में नहीं अड़ता है वो अच्छा लगा। तो ये प्रसाद को अपमान चाहिए, उधर दिखा, ये प्रसाद को अपमान छे भाई, है नहीं। भगवान को प्रसाद जितो हाथ में आई जाए उतो खाओ, आपके जितो मिली जाए जितो खाणु छे वो खाई लो, आपको नहीं भाव तो है तो किसी बच्चा का दे दो, परंतु वापस सबने वाला का नहीं देना चाहिए प्रसाद, एकासी को अपमान ही जाए। बहुत से लोग क्या करेगा शक्कर खाई लेगा, देखे ले दो दाना चिकटा चिकटा हाथ लगे रहा यार, तो क्या करेगा हाँ कोई नहीं देखते है नहीं, तो आसो दरी का नीचे रगड़ी देगा सो। अब वो झाड़ू लगेगा नहीं जब बाद में तो वो दाना पाए में आवेगा, न पाए में आवेगा तो वो पाप के लगाएगा जिन्हें कथा कराड़ी। तो भाई के कोई का पाप लगा, काम क्यों करनो है। इसलिए कभी भी आसो हरकत नहीं करनो है। जो प्रसाद आई जाए कागज में ले फर्स्ट क्लास, ताकि आखिरी में जो प्रसाद बच जाए वो आसो कसो वो कब गाड़े के ना खाई जाओ। महाराज इसी प्रकार से भगवान का प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बात में भगवान देखा जाइए। अब यहाँ पर अपन मार खाई जाए एका से भगवान प्रसन्न नहीं होता है, जल्दी खुश नहीं होता है, इसी कारण से। अब वह कन्या कलावती अपने घर जाकर और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेती है, भगवान की पूजा पाठ कंप्लीट करके और पूर्ण करके वापस नदी किनारे आती है। महाराज तो क्या देखा कि उसका पति वहां पर उसको प्राप्त हो गया। कन्या कलावती भगवान सत्यनारायण कथा करती है, प्रसाद वहां पर भी लेती महाराज, और अंत में सब प्रकार के मनुष्य बेखुन लोग को प्राप्त हो जाते हैं। इति स्कंद पुराण रेवकंडे कथायामः चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पानी फिर डाल दो 4 बार। श्रीसूतवाच पंचमो अध्याय प्रारंभ। अतानश प्रवक्ष्यामि सुनिद्धं समाहिताः सत्यनारायणं जिज्ञासां कृतवान् यज्ञोच पूजनम्। फिर फूल चावल ले लो हाथ में। तो किसी प्राचीन काल समय में राजा तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा भी शिकार करने के लिए जंगल में गए और शिकार खेलने के हिसाब से वो भी ऐसा ही प्रसाद का अपमान कर दिया उसने भी। उन्हें भी प्रसाद नहीं लिया है। वो राजा भी अहंकारी तो घमंडी थो। जब राजा जंगल में गया महाराज, तो जंगल में क्या देख रहा था कि ग्वाल बाल वहां पर जंगल में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। तो राजा न तो भगवान का हाथ जोड़ा ले न भगवान, फिर भी ग्वाला न प्रसाद राजा का दियो केड़ा का पांटा के ऊपर। उन राजा ने प्रसाद को पांटो केड़ा को ऊपर जो प्रसाद थो वो सब आसो धर दियो हन जमीन पर। उन्हें बिना प्रसाद को अपना घर आई गयो। वो का 100 छोरा था, वो सब एक साथ नष्ट हो गया। जितो धन थो सब पूरो कोयलो बनी गो। जितनी फसल थी जितनी खेती थी उसका पास में वहां पर आग लग गई सब खेत में। बेटा खड़ा मत करा रही। जितना भी उसका महल था राजमहल वो सब पूरा खंडर बनी गया। सब वहां पर भूकंप आई गो और 100 छोरा एक साथ नष्ट भी गया। आखिर राजा माता पर हाथ टेकना लगेगा ना बैठी गयो ने सोचो कि अगर आसो मना आसो कहाँ को पाप कर दियो जे कारण सब नष्ट हो गया। तो वका जो राजगुरु छे उन्हें बतायो कि राजा तुमने भगवान सत्यनारायण की कथा करी, वहाँ जहाँ कर रहा था वहाँ पर तू गयो नहीं ना भगवान को प्रसाद खायो, अहंकार घमंड माई करना। तभी इसी प्रकार थारा ये सब 100 छोरा न सब राजमहल ने सब नष्ट हो गया।
अगर तू वापस जाएगा, भगवान प्रसाद लेगा, भगवान को चढ़ामत लेगा, भगवान को मनावेगा, भगवान को कार्य करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान की आरती करेगा, तो भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। फिर वह साहू राजा जो है तो वापस जंगल में जाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है महाराज। न भगवान के प्रसाद फिर ले न फिर भगवान से कहे कि प्रभु जो मारो नष्ट भी गयो वो मगर फिर से प्राप्त हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा रहेगा हे नारायण। इसी प्रकार त्राहिमाम करते हुए जो है भगवान को स्मरण वो करने मंडी को। जिन व्यक्तियों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया हुआ है उनके आप दूसरे जन्म की कथा कहता हो तो ध्यान से सुनिएगा महाराज। तो पहला अध्याय में जो गरीब ब्राह्मण थो काशीपुरी में रहने वाला वो ब्राह्मण देवता सुदामा भैया भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हो गए महाराज। लकड़हारा भील गुहराज हुए, राजा उल्का मुख नाम के राजा दशरथ हो गए जो भगवान रंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ वासी को प्राप्त हुए। साधु नाम साहूकार राजा मूर्धज हुआ जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर भगवान कृष्ण को दान में दिया। राजा तुंगध्वज मनुष्वांक हुए जिन्होंने भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लिया। जितने ग्वाल बाल थे सबके सब ब्राह्मण होते महाराज। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण कथा ध्यान से प्रेम से सुन लेने से भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते महाराज। और वो कौन कौन सी है वो सुनना। पहले 1 नंबर भगवान सत्यनारायण सारे पाप जलाकर भस्म करते हैं। नंबर 2 भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर कर देते हैं। 3 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में सुख शांति आती है। नंबर 4 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नंबर 5 भगवान सत्यनारायण की कृपा से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये 5 मनोकामना है जो भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते महाराज। इति स्कंद पुराण रेवकंडे कथायामः 5मो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आच्युतं केशवं राम नारायणं, आच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 3 बार पानी फिर डाल दो। हरि ओम कृष्णाधिपतये देवताभ्यो च सरस्वते कल्याणे तेनं जराजरचः, सत्यनारायणं देवताभ्यो मम पूजनं च प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। प्रसाद हम मिल लो सामने। कटोरा का मिल दो। चलो जाओ पानी फेरो, पानी फिर हम डाल दो 3 बार। ओम नाभ्याः आसीदन्तरिक्षगुं जीर्णोर्ध्यो समवर्तनं पदव्यां भूमिर्दिशः स्रोतान्तताञ्च लोकान् कल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। निवेदयामि सन्निधं कुर्वः। थोड़ा प्रसाद निकाल लो कटोरी के अंदर, ले यार दे दो। सब निकाल लो थोड़ा थोड़ा प्रसाद। मैं रख दो। ये तुलसी पान तो हम मेल दो। हाँ हाँ बोलो हे भगवान सत्यनारायण, जो प्रसाद आपको चढ़ाया है उसको आप स्वीकार करें। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ग्रहण करो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है
उसको आप छोड़ दो, और जो वस्तुएं आपको अति प्रिय लगती हो, जो हम आपके लिए नहीं ला पाए, उसके लिए हमको आप क्षमा कर दो। हम आपको कि आप हमको, वो क्षमा कर दें भगवान, कि आप क्षमा करोगे? भगवान क्षमा कर दें। नहीं, ऐसे बोलिए, ये मैं आपको क्षमा कर दूँ बोले। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो ले बेटा, पकड़ तो। अब आरती कराएंगे ना, खड़े हो जाए, इस पर खड़े खड़े करना। अच्छा परिजमा दो मारो पर पड़ा बेटे, नहीं उतर 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 जाओ, उतर जाओ तो। हाँ बस आप खड़े रहो। चलो पंखा कूलर बंद कर दो। चुटकी बंद कर रहे। चलो दीपक जलाओ। चलो खड़े हो जाओ आरती के लिए। यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ पर यहाँ से दिखाना सदर। हाँ सर ऐसा नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। घंटी दो। हाँ दियो लगे लो पहले। एक माटी दीपक रख ले, कपूर कर लिया का छे तो होगा अंदर का कपूर जले लावा ने तो ठीक रहेगा। चलो घंटी दो तो बस लो, आरती ले लो। हाँ कपूर दीपक रख लो अंदर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष अभी नहीं रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्र जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ प्रभु अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। ओ प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी। ओ प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ इक राजा चंद्रचूड़ इक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। प्रभु श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी गो प्रभु जी फिर स्तोते के। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। प्रभु छिन छिन रूप धरो
श्रद्धा धारण तिन्नी श्रद्धा धारण तिन्नी तिनको काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल पायो मन वांछित फल पायो दीन दयालु हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़द प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरोहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय छिटा मार देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम पूजा कर देव सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि लाव तुम आरती ले लो पहले लो भैया जब पकड़ लो आरती हो चलो एक जन फूल बांट दो चलो फूल ले लो हाथ में ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्देरविष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसेन्निवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं वरस्मै नारायणाये समर्पयामि सुगंधवल्ले शतपत्र जाति स्वर्ण चंपा मुकुलान् भवानी ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं नम देव देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, रामदेव जी महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर नर्मदे, हर मात्र गंगे, हर जटाशंकरे, हर नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो बंधुओं, आज इस वीडियो के अंदर भगवान सत्यनारायण का सत्संग कथा आपको बताया है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर देवें और शेयर कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, ताकि इसी प्रकार धार्मिक पोस्ट और वीडियोस आपके समक्ष में ऐसे ही लाता रहूं। अब कल और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।